Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 35 खोलें। यूनिट नंबर 2 है और सबक नंबर भी 2 है। सबक का मौजू है ज़रबुल मसल। ज़रबुल मसल कहावत या मुहावरे को बोला जाता है जो ज़िंदगी के तजुर्बात का निचोड़ होता है और उसमें हमें कोई सबक दिया जा रहा होता है, कोई काम की बात की जा रही होती है। तो चलें सबक पढ़ना शुरू करते हैं। ज़रबुल मसल कहावत को कहते हैं। इस लफ्ज़ मसल में मीम और से दोनों पर ज़बर है। ये लफ्ज़ मिसल से अलग है, जहाँ मीम के नीचे ज़ेर है और जिसका मतलब है मानिद या मिसाल। यानी दो लफ्ज़ हैं, ज़बर और ज़ेर का सिर्फ फ़र्क आ रहा है। तो ये लफ्ज़ क्या है? मसल है, मिसल नहीं है। मिसल का मानी होता है उसके जैसा होना या किसी चीज़ की मिसाल। तो ये क्या है? लफ्ज़ ज़रबुल मसल। मसल या कहावत में कोई गुर की बात कही जाती है। गुर की बात यानी काम की बात कही जाती है, जिसे ज़िंदगी के तजुर्बात का निचोड़ या खुलासा कहना चाहिए। इसे मुंजमद शायरी भी कहते हैं। मुंजमद शायरी क्योंकि इसमें काफ़िया रदीफ़ वगैरह का ख्याल नहीं रखा जाता। इसमें मिसरे नहीं होते, लेकिन शायरी की तरह ही होती है। यानी कोई पुरमानी, दिलचस्प या भड़कती हुई बात जो किसी ने कही और ज़ुबान का हिस्सा बन गई। हर ज़रबुल मिसल के पस मंज़र में कोई कहानी, वाक़या या फ़ेल ज़रूर होता है। पढ़िए ज़रबुल मसल की कहानी। अब ये मुहावरा देखते हैं। इस मुहावरे के पीछे जो कहानी थी, इसका पस मंज़र है, वो भी बयान किया जा रहा है। तो चलें देखते हैं कि इस मुहावरे का पस मंज़र क्या है। चोर की दाढ़ी में तिनका। किसी गांव के चौधरी की भैंस चोरी हो गई। चौधरी साहब बहुत गुस्से में थे। तमाम मज़ारों, नौकरों वगैरह से पूछताछ की गई, किसी से कुछ मालूम ना हो सका। गांव के एक बुज़ुर्ग को बुलवाया गया। वो बहुत समझदार थे। उन्होंने सब लोगों को एक कतार में खड़ा करवा दिया। सफ़ा नंबर 36 पे आ जाएं। अपनी आंखें बंद की और ऐसे बैठ के जैसे मुराकबे में हूँ। मुराकबा होता है खामोशी से बैठना, अकेले होकर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हो या तस्बीह वगैरह कर रहे हो। कुछ देर के बाद आंखें खोली और बोले, भाई चोर यही है। निशानी इसकी ये है कि इसकी दाढ़ी में तिनका है। ये सुनते ही एक शख्स का हाथ फ़ौरन अपनी दाढ़ी पर गया। चौधरी साहब ने फ़ौरन इसे गुद्दी से पकड़ा। इसने पकड़े जाने पर चोरी कबूल की और भैंस का सुराग भी बता दिया। जब से ये मिसल मशहूर हो गई, अक्सर जिस किसी ने कोई कसूर किया हो, ज़रूर इसके किसी न किसी अमल से वो ज़ाहिर होके रहता है। क्योंकि जिसने कोई भी गलती की हो तो उसको पता होता है कि मैंने गलती की है, तो वो या परेशान होगा या कोई ऐसी हरकत करेगा कि जिसकी वजह से वो पकड़ा जाएगा। अब कुछ मज़ीद ज़रबुल अमसाल देख लेते हैं, जो कि ये हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कि अपना काम पता ना हो और इल्ज़ाम किसी और पर लगाना, कि ख़ुद को पता ही नहीं है कि काम क्या है, काम कैसे करना है, और कहना कि ये चीज़ राह में हाइल हो गई थी, ये रुकावट आ गई थी, वो रुकावट आ गई थी। दूसरे नंबर पे है चिराग से चिराग जलता है। एक से दूसरे को फ़ायदा होना। जैसे इल्म एक से दूसरे को मुंतकिल होता है। जैसे एक बंदा एक जिसको आता हो वो दूसरे बंदे को उस चीज़ के बारे में बताए, कोई चीज़ सिखा दे। समंदर में रहकर मगरमच्छ से बैर, कि जिस जगह आप रह रहे हो वहाँ के लोगों से दुश्मनी करना। एक अनार 100 बीमार, कि चीज़ एक है और उसके उम्मीदवार हज़ारों हैं। यानी चीज़ एक है और उसके तलब करने वाले, मांगने वाले बहुत ज़्यादा हैं। बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े। सब अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ के बारे में ही सोचते हैं और हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसको हासिल करना चाहते हैं। अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने इसी तरह के 5 मुहावरे ढूंढ के अपनी उर्दू की कॉपी पर लिखने हैं और उनका मतलब भी लिखना है।